मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं कविंदर गुप्ता, ये एलजी हैं लद्दाख के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कविंदर जी। पिछली बार जब मैं आपसे बात कर रहा था तो उस टाइम जो बातचीत थी एमएचए की और जो एपेक्स कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो होनी थी, उसका क्या प्रोग्रेस है और कहाँ तक पहुंची है? देखिए, ये जो एपेक्स बॉडी है या केडीए है, उन्होंने अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया है। अब केंद्र सरकार के वो किस प्रकार से उसको देखते हैं, तो मुझे लगता है कि जल्द ही दोबारा उनको बुलाया जाने वाला है। लेकिन जो उधर से बातें निकल के आ रही हैं, कुछ डिमांड्स हैं उनका कहना है कि जो अरेस्टेड लोग हैं उनको रिलीज किया जाए, जो वायलेंस हुई है उसका एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो उनके मोटे मोटे डिमांड्स हैं उन पर सबसे पहले उसको प्रायोरिटी के तौर पर लेना चाहिए। कानून के दायरे में रह करके भारत के संविधान को प्राथमिकता में रखते हुए जो भी बातचीत होगी वो सार्थक होगी। तो मुझे लगता है कि सभी के हित में चीजें वो हों, देश के हित में हो, वो पहले इस प्रकार की सोच है, उसके बाद कोई किसी प्रकार की बातचीत की जाए। लचीलापन एमएचए की तरफ से है कि इस डेडलॉक को रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि बहुत टाइम से अब ये चल रहा है चीजें, और आगे चल के फ्लेयर अप ना हो, चीजों को एक सिस्टमेटिक वे से हल किया जाए। देखिए, केंद्र सरकार ने हमेशा से लद्दाख के हित के लिए सोचा है और बहुत काम किए हैं। उसी का परिणाम है कि लद्दाख आज ऊंचाइयों पर पहुंचा है, और बहुत से ऐसी जो भारत सरकार की स्कीमें हैं उसमें 97% हमने जल जीवन मिशन को पाया है। हमारा जो लिटरेसी रेट है सबसे ऊपर है, ये उसी का परिणाम है। तो आगे भी समय जो भारत सरकार है, मुझे लगता है कि सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बातचीत करेगी। कुछ आपको लगता है कि इस जो वहां पे कुछ लोग हैं उसको फ्लेयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। जब हितों की बात होती तो लोग भी अब समझने लगे हैं कि क्या कौन गलत है कौन सही है। सर, कुछ दिन पहले फाइनेंशियल पावर्स पे, हालांकि एमएचए ने कल इस पे पूरा दिया है, कोई कंफ्यूजन सा हुआ था कि क्या, आखिर आप जो दर्शक हमारे उनको क्या समझाना चाहेंगे, किस तरह के पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, किस तरह से क्या हुआ? इस सरकार के एक में नियम रहते हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी रहती है। इन सभी विषयों को लेकर के मुझे लगता है कि जो भी निर्णय लिया गया वो एक प्रशासन चलाने के लिए जरूरी है। जो हुआ है, कुछ कंफ्यूजन जो लोगों के मन में थे उसको काफी हद तक क्लियर कर दिया गया है। क्या था, मतलब क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है निचले स्तर पर उसको और सुदृढ़ किया गया? देखिए, बिल्कुल ठीक प्रकार से काम हो और ट्रांसपेरेंसी हो और जवाबदेही हो, मेन इसका मुझे लगता है कि इसी पर फोकस किया गया है। आप एक जिम्मेदार पोस्ट पे वहां पे हैं, कई लोग ये कह रहे थे कि आपके जो पावर्स है उनको कटिल किया। हालांकि कल जो स्टेटमेंट आया, तो आपको क्या लगता है कि जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा था उसको बचा जा सकता? देखिए, ना तो कोई केंद्र सरकार की तरफ से कंफ्यूजन था, ना किसी की तरफ से भी कंफ्यूजन था। जो भी समझने की एक तरीका था, मुझे लगता है कि उसको कल जो एक प्रेस विज्ञप्ति किसने जारी की है उससे काफी चीजें सही दिशा की और जो लोगों को पता लग गई है। सर, जो बातचीत हो रही है मैं उस पर थोड़ा आपसे लेना चाहता हूँ। वहां पे जो बात निकल के आ रही है वो कहते हैं कि लोकल जो पावर है, लोकल मैन पावर है, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। लोकलाइज जो लद्दाख कॉन्स्टिट्यूंसी, जो लद्दाख क्षेत्र के है, तो क्या आपकी तरफ से उस पर कोई काम हो रहा है कि वहां पे जो लोकल एस्पिरेशंस हैं उनको किसी तरह से एड्रेस? देखिए, लद्दाख के हितों के लिए हमेशा से काम किया गया। आज भी ये पहली स्टेट है जिसमें 85% रिजर्वेशन फॉर एसटीज है। 10% जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है, वो भी उन्हीं लोगों को जाएगी। और 2019 से जब यूटी बनी थी उसके 15 साल तक जो भी एक 5% की बाहर के लोगों के लिए है वो भी एक 2034 में पूरा होने वाला है। इससे हम समझ सकते हैं कि जो भी काम हो रहे हैं 100% लद्दाख के हित के लिए हो रहे हैं। सर, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कल परसों ही जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक बड़ा एक हिस्टोरिकल एक डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि जो एलओसी ट्रेड है उसको आप इंट्रा स्टेट मानिए, क्योंकि पीओ के हमारा अंग है। कितना बड़ा ये डिसीजन है और इसका क्या है? देखिए, बहुत सालों पहले भारत की संसद में ये प्रस्ताव पास हो चुका है कि कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है। तो आज मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान सरकार है
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को उसी तरह से डील करती है। समय समय पर वहां पर आवाजें उठती हैं अलगाववाद की। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जिस प्रकार से ये हो रहा है, ये खुद ब खुद ये वापस आने वाला है। हमने तो कश्मीर को हमेशा अपना माना है और मानना भी चाहिए, और हाई कोर्ट के इस डिसीजन का हम स्वागत करते हैं। क्या लगता है एक बड़ा झटका पाकिस्तान को है एक तरफ से कि हाई कोर्ट भी अब और हमारी जो जुडिशरी वो भी अब इसमें अपना एक रोल निभा रही है? बिल्कुल। भारत की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए, भारत की सोच को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार का जो एक प्रस्ताव है उसको ध्यान में रखते हुए जो हाई कोर्ट ने कहा है वही सत्य है। जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं और वहां जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उसका अता पता नहीं है, आपको क्या लगता है कि एक बात सिद्ध करता है कि पाकिस्तान का जो है वो इतिहास है कि जो हुक्मरान रहे उनको मारा, उनको फांसियां दी गई, वो उनका या तो उनको देश निकाला दिया गया। ये पाकिस्तान का इतिहास है। पाकिस्तान में कुछ भी किसी भी समय हो सकता है, तो पाकिस्तान से यही अपेक्षा की जा सकती है। लास्ट में आपने अपने जो आपका जो निवास है उसको लोक तरह निवास रखा है, क्या मुद्दा है, क्या? देखिए, लोगों के हित में काम हूं, और ये जो जिस प्रकार से भारत सरकार ने राजपथ को कर्तव्य पथ का नाम दिया है, तो ये अंग्रेजी जो सोच थी, जो अंग्रेजों के समय की सोच, उसको बदला जाना चाहिए था, लेकिन पहले इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो लोगों ने यहाँ पर हुक्मरान यहाँ पर लुटेरे बन करके आए, उनके नाम पर सड़कों का नाम रखा जाना, ये बड़ा गलत था। अब भारत सरकार इस पर बहुत सा कर रही है, तो मुझे लगता है कि पश्चिम में जाकर के सूरज भी डूब जाता है, इसलिए भी पश्चिमी सोच को खत्म करना होगा। हम लोगों के हित में काम करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि जो नाम लोक निवास रखा गया है उससे मानसिकता का पता लगता है, सोच का पता लगता है, और लोगों को लगेगा कि जो भी यहाँ पर काम होगा वो लोगों के लिए होगा। तो ये क्या एक मैसेजिंग है और कोशिश है कि उन लोगों को जो कि कहीं ना कहीं सिस्टम के खिलाफ बात करते हैं उनको मेन स्ट्रीम में वापस? देखिए, जो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, और सेवा कार्य है ये, कोई किसी पर राज करना नहीं है, शासक बनकर नहीं, और जो भी सरकार की सोच है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, लोकतंत्र यही कहता है। तो इसमें आप क्या करने जा रहे हैं? मेरा लास्ट सवाल है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? हम पहले से ही स्वागत पोर्टल हमने जारी किया है, जिसमें लोग हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारा ग्रीवेंसेस सेल है, उसका हमने पोर्टल जारी किया है, और बहुत से आवेदन उसमें हमारे पास आ रहे हैं, हम उसको हल कर रहे हैं। और आने वाले समय में लोगों को लगेगा कि ये जो सोच है ये खाली नाम बदलने से नहीं पूरी होगी, और सच जमीन पर हमने उसको करके दिखाया है। सर, लास्ट में अब लद्दाख में क्योंकि विंटर का बड़ा हार्श रहता है, तो आपकी तरफ से क्या क्या तैयारियां उसके लिए, उसको डील करने के लिए, लोगों को फायदा देने के लिए? देखिए, सरकार की तरफ से पहले से ही, क्योंकि एक विपरीत परिस्थितियों में वहां पर लोग रहते हैं, उसके लिए उनको सही तरीके से जो प्रबंध हैं वो मिले, इसके लिए हमारे जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से चिंता भी करता है और उस पर काम भी करता है। न्यूज़ 18 के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।